अरे वकील साहब, आप यहाँ कुछ काम था क्या? जी। वो श्रवण, मैंने इन्हें बुलाया है। वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अमेरिका भिजवाने हैं, इसलिए। वकील साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है मिसेस सूर्यवंशी? आपने श्रवण जी से झूठ क्यों बोला? आपने तो प्रियल के अडॉप्शन के लीगल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, तो श्रवण जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता क्या? लुक मिस्टर शर्मा, मैं आपको इस काम के दुगने पैसे दे रही हूँ, इसलिए जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। बाकी सारी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मगर मिसेस सूर्यवंशी, बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर्स के आप उनकी बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आपको किसने कहा कि मैं विद्या और श्रवण की परमिशन के बिना उनकी बेटी को अडॉप्ट कर रही हूँ? नहीं, वो देखिए शर्मा जी, आपको पेपर्स बनाने के लिए कहा था, जो आपने कर दिया। रही बात इन पेपर्स पे श्रवण और विद्या की साइन करवाने की, तो वो मैं अपने तरीके से करवा लूंगी। आप बस ये बताइए कि कहाँ-कहाँ साइन करवाना है। जहाँ जहाँ सिग्नेचर्स की जरूरत है मैंने वहाँ वहाँ मार्क कर दिए। प्लीज देख लीजिए। आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू। दी, ये देखो प्रियल ने कितनी सुंदर फैमिली ड्राइंग बनाई। ये प्रियल की पहली फैमिली ड्राइंग है दी, और उसने इसमें तुम्हें और पापा जी को भी शामिल किया है। अरे वाह दी, ये प्रियल की पहली ड्राइंग है और तुम घर की बड़ी हो, इसलिए इसे तुम ही रखो। बहुत सुंदर है। दी, एक बात कहूँ, तुम और प्रियल इतनी जल्दी एक दूसरे के इतने करीब आ गए हो। कल तक जो प्रियल हमेशा तुमसे डरती थी, वो आज हर बात पे मीरा माँ कहती रहती है। मैं सच में बहुत खुश होती। मेरी प्रियल को इतना प्यार देने की थैंक यू सो मच। मेरा मैडम जी इतनी ठंडी आई क्यों हो रही है? कहीं नफरत के गुब्बारे में से हवा तो नहीं निकल रही? नहीं, अगर ऐसा तो मेरा बना बनाया पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इतना बड़ा कदम उठाकर कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? बेल जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल एक स्पष्ट बात यह है, जो पैसे हमें आपको देने हैं वो पैसे हम स्केटबुक मिल गया। ये स्केटबोर्ड तुम्हें कहाँ से मिला? ये हमको स्टोर रूम के बाहर मिला। बेलजी भाई, सच तो ये है कि हमें आपको जो पैसे देने हैं उस पैसे के लिए एक समस्या खड़ी हुई है। क्षमा चाहते हैं कि आपको इस तरह से हमें रोकना पड़ा, पर आपसे बस यही निवेदन करती हूँ कि बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, हमें इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। हम अभी आते। वो भी उर्मिला बहन, आइए। आओ बच्चों, आओ आओ। परिधि, मोनिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
हम पैसे ढूंढ रहे थे। अच्छा, हे भगवान, बस पैसे जल्दी मिल जाए। मोना ढूंढ रहा, खड़े क्या? चलो चलो। छोटी माँ गिर गई, छोटी माँ गिर गई, जल्दी नहीं, गिरते गिरते बच गई। गिर गई, छोटी माँ गिर गई। मॉम जी, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? कृष्ण भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। परिधि, पैसे लो। गोपी, हम सबसे पहले मंदिर चल के कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं। ये कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी लाज रखी। बेलजी भाई, प्लीज माफ कर दीजिएगा, आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 20 लाख हैं। कोई बात नहीं, वैसे पहली बार राह देखते देखते इतना टाइम पास हुआ होगा लाइफ में। पहले इतना अच्छा नाश्ता, फिर बच्चों का डांस, वाह मजा आ गया। शुक्रिया गोपी बहन, अब मैं माल की डिलीवरी का बंदोबस्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह परिधि वाह, आज तुम दोनों के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। कैम गोपी, बराबर गयो ना मैं? ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। कृष्ण भगवान पर मुझे अटूट विश्वास है, वे कभी हमें निराश नहीं होने देते। जब कान्हा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई हरा सकता। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही? शायद मिस्टर शर्मा सही कह रहे हैं। इस तरह विद्या और श्रवण को अंधेरे में रखकर रियल को अडॉप्ट करना इट्स नॉट राइट। फाइल मेरा ब्रह्मास्त्र।
ये कौन सी फाइल है मीरा जी? मीरा जी, आपने ये मेडिकल रिपोर्ट क्यों संभाल के रखा है? ये रिपोर्ट्स आपको दर्द के सिवाय कुछ और नहीं देने वाले, क्योंकि जो खुशियां लेकर आने वाला था तो बीच रास्ते से ही वापस लौट गया। काश अब तो मिसकैरेज नहीं हुआ होता, काश अब फिर से माँ बन सकती। तो आज इस अलमारी में इस फाइल की जगह आपके बच्चे की तस्वीरें होती, उसके स्कूल के कपड़े, उसके खिलौने। पर अफसोस, इस अलमारी की तरह आपकी जिंदगी भी खाली रह गई। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा मीरा जी। जिसने आपसे सब कुछ छीन लिया, आज उसे वापस पाने का वक्त आ गया है मीरा जी। जिसने आपसे आपके मां बनने का अधिकार छीन लिया है, आज उसी की बेटी को अपनी बेटी बनाने का वक्त आ गया है मीरा जी। आज जो चाहिए वो मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है मीरा जी। और हमें अपनी खुशियां छीननी होगी। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब फैसला आपको लेना है। रियली वेरी सॉरी मिस्टर धर्म, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझसे मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरी जिंदगी छीन ली ना। तेरी बारी प्रिया तेरी नहीं रही। अब मैं तेरी बच्ची तुझसे छीन अपनी बना ये वादा है मेरा। आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं मैम, कुछ मॉडल्स ने तो ले भी लिए, बोले पैसे दे देंगे। पर इतनी डिजाइन्स काफी है ना? हाँ, मोर देन इनफ। मुझे तो लगता है मिस गुजरात कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स आपकी ही साड़ी सिलेक्ट करेंगे। कान्हा जी करे आपकी कही हुई बात सच हो। एक मिनट, ये लीजिए 50,000 का चेक। शो गोपी, ये कंप्यूटर पे 2-3 बटन दबाने का इतने सारे पैसे? ओहो मामी जी, क्या आप क्या कह रही हैं? हमने जो साड़ीज बनाई है ना, उनका कैटलॉग इन्होंने ही बनाया है और उसी कैटलॉग का हम कल प्रेजेंटेशन बनाकर मिस गुजरात कंपटीशन के लिए पेश करेंगे। फिर भी 50,000? और ये मिस गुजरात कंपटीशन क्या होता है? मिस गुजरात एक कंपटीशन है और उस कंपटीशन में अगर हमारे डिजाइन सिलेक्ट हो गए ना, तो कंपटीशंस के जो मॉडल्स हैं वो हमारी ही साड़ियां पहनकर वहां रैंप वॉक करेंगे। सोचिए कितना प्रचार होगा और उसके बाद हमारे डिजाइन किए हुए साड़ियों की लाइन लग जाएगी पूरे गुजरात में। अरे वाह,
मतलब पूरे गुजरात में हमारी साड़ी वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। ये क्या नया प्लान बनाया है गोपी? तो भाई हमको भी टिकट मिलेगी ना वो गुजरात प्रतियोगिता की। हाँ मामी जी, लेकिन उससे पहले बस एक बार ये डिजाइन सिलेक्ट हो जाए। अरे जीतेगी तो तेरी साड़ियाँ। हाँ तू बस टिकट लेकर आ, मैं ना अपनी वो सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पहनूंगी। हाँ। सच्ची में मामी जी, आप जो कह रही है ना वैसा ही हो। और आपको पता है, ये कैटलॉग्स में जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स ढूंढने में भी इन्होंने ही मदद की है, और ऊपर से ये फोटोग्राफी करने में भी। हाँ फिर तो आपने बहुत काम किया है महेश भाई। ये लीजिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। हाँ पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने हमारा काम नहीं किया ना तो आपको सारे पैसे हमको वापस देने होंगे। हाँ। क्या? अरे कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे शू गोपी दिख रहा, मुझे कहा वो था, मैं 10-20 फोटो ऐसे ही फ्री में खींच के देती। तुझे पता है मेरे मोबाइल में जब मैं फोटो खींचती हूँ ना तो ट्यूबलाइट जलती है। हाँ। उर्मिला बहन, लेकिन आप फोटो खींच लेगी और बेशक अच्छा भी खींच लेती, पर प्रश्न ये है कि हमारे द्वारा तैयार की गई साड़ियां वो पहनने के लिए हमें मॉडल्स चाहिए। वो मॉडल्स कहाँ से ले आती है? अरे वेवान जी शू बात करो छो तमे। हाँ हमारी चाली की रमीला और पुष्पा, उसको नहीं देखा आपने? कैसे बन ठन के जब बाहर निकलती है तो पूरी चाली वाले उससे ही ताकते रहते हैं। हाँ बस मामी जी बस, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। जिंदगी में आज तक कभी ये प्रेजेंटेशन वगैरह कभी कुछ किया ही नहीं। सच्ची बता रही हूँ माँ जी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। एक तो कल ही मुझे सबके सामने ये सब कुछ प्रेजेंट करना है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। इसका मतलब ये काम आपको मेरे ही शुभ हाथों से करना है। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते कुछ रास्ते बन जाते हैं, और कभी कभी रास्ते में कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं।